ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप सबका NSC इस क्लास में वेलकम है, स्वागत है। आज गॉस थ्योरम की पढ़ाई होगी। तो इस पूरे एक्सरसाइज का सबसे इम्पॉर्टेंट और 12 फिजिक्स का सबसे फेमस, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, गॉसेस थ्योरम। चैप्टर इसी नाम से फेमस है, गॉस थ्योरम के नाम से। शायद ही कोई साल ऐसा हो जिसमें गॉस थ्योरम से रिलेटेड सवाल नहीं हो। खास के जो 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, इसमें एक क्वेश्चन होता है कि स्टेट, एक्सप्लेन गॉस थ्योरम एंड प्रूफ। तो गॉस थ्योरम लिखे, उसकी व्याख्या कीजिए और उसको सिद्ध कीजिए। ये 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। गॉस किसका नाम है? एक साइंटिस्ट का नाम है। गॉस साहब ने क्या किया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक नया फॉर्मूला दिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पिछले कई दिनों से पढ़ाया जा रहा है, याद हो गया किसी को? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? किसी सतह से किसी सतह से लंबवत दिशा में पास होने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जिसको किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर E। और इसी को तोड़ करके E cos थीटा लिखते हैं। इस फॉर्मूले में क्या दिक्कत है? E भी चाहिए, A भी चाहिए, थीटा भी चाहिए, एक साथ तीन चीज चाहिए, तब जाकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स निकलेगा। और गॉस साहब ने बहुत ही आसान फॉर्मूला दिया, किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इसका कहना है कि कोई भी क्लोज सरफेस हो और उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज मालूम कीजिए, क्या? टोटल चार्ज, कुल आवेश, कुल विद्युत आवेश अगर मालूम हो जाए तो हम फ्लक्स निकाल लेंगे। तो बहुत ही एक आसान मेथड बताया किसने? गॉस ने। किस चीज का? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का, विद्युत फ्लक्स का। किसी भी थ्योरम का सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा जाता है, कथन, फिर उसका प्रूफ देखा जाता है। इसी तरह से हम लोगों को भी यहाँ पे यही देखना है। सबसे पहले गॉस थ्योरम कहता क्या है, इसका स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट मतलब कथन। ये कहता है किसी बंद सतह, इसमें देखिए कंडीशन लगा हुआ है। गॉस थ्योरम हर जगह नहीं लगा सकते, सिर्फ बंद सतह में ही लगा सकते। अब सवाल मन में होगा, बंद सतह से क्या हुआ? गोला, शंकु, बेलन, घन, घना, ये सब बंद सतह के अंतर्गत आते हैं। इन सब के लिए ही गॉस थ्योरम लागू होता है, अप्लाई होता है। तो एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि गॉस थ्योरम के लिए क्या शर्त है, क्या कंडीशन है, क्या कहेंगे, क्या सीमाएं हैं इसका? ये भी कह सकते हैं इसकी क्या सीमा है? ये सिर्फ और सिर्फ बंद सतह के लिए ही सही है। ओपन सरफेस में गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते। फिर भी अगर लगाना पड़े, बहुत सारा न्यूमेरिकल इस तरह का आएगा, ओपन सरफेस होगा और कहेगा गॉस थ्योरम के हेल्प से निकालिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम उस ओपन सरफेस को एक क्लोज सरफेस में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको हम बदलते हैं। जैसे अगर कोई सर्कल रहा तो उसको हम स्फीयर में बदलते हैं, कोई स्क्वायर रहा तो उसको क्यूब में बदलते हैं, कोई आयत रहा उसको घनाभ में बदलते हैं। मतलब हर हाल में आपको पहले उसको बंद सतह बनाना होगा, तब जाकर आप गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत आसान है, याद रखना। गॉस साहब का कहना है किसी बंद सतह का कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेशों का, एक से ज्यादा आवेश होगा के अंदर उपस्थित कुल आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0। ε0 तो आपने कई बार देखा है अभी तक। क्या नाम है इसका? निर्वात में वेरी गुड। निर्वात की विद्युतशीलता या हवा की विद्युतशीलता, इसका मान भी याद होगा? यस सर। क्या मान था? 8.85 × 10⁻²। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। चलिए, तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे? एक्सप्लेनेशन व्याख्या, इसका हिंदी क्या होता है? थोड़ा इंग्लिश सीखते जाइए, हिंदी मीडियम जरूर है।
यदि बंद सतह के अंदर, यदि किसी बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश Q, कुल आवेश Q, तब विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तब गॉस थ्योरम के अनुसार, गॉस के प्रमेय के अनुसार इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई का जो मान है वो 1/ε0 गुना का चिन्ह है Q, मतलब Q/ε0। देखिए दोस्तों, आगे चल के हम लोगों को गॉस का एक और थ्योरम पढ़ना है। मैग्नेटिज्म में, चुंबक में भी गॉस थ्योरम है और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी गॉस थ्योरम है। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैग्नेट में मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, चुंबकीय फ्लक्स होगा। नाम थोड़ा बदलता है, इसलिए सिंबल में हो सकता है कि दोनों फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, लेकिन कौन इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कौन मैग्नेटिक फ्लक्स ये कैसे पता चलेगा? इसलिए देखेंगे इनकी किताब के अंदर जहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई लगा दिया, ई फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स जहां आता है वहां फाई डी लगाया है, डी से वहां पे होता है चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण को डी से डिनोट किया जाता है। तो फाई रहे या फाई ई रहे, बात एक ही है, बात एक ही। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गॉस थ्योरम से हम लोगों को प्राप्त हो गया, फाई बराबर Q/ε0। Q क्या होगा? कुल आवेश। ε0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या हवा भी बोल सकते हैं। इसका मान भी याद भी है आपको, 8.85 × 10⁻12 -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। चलिए यूनिट भी याद है, बहुत कम ही को याद रहता है। तो ये फिक्स मान है। अब सिर्फ क्या चाहिए? चार्ज चाहिए। सिर्फ एक चीज निकाल करके आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इन मैथमेटिकल फॉर्म या इन इंटीग्रल फॉर्म कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, इन इंटीग्रल फॉर्म, समाकलन के रूप में। तो इंटीग्रेशन का साइन डालेंगे, ये साइन आपका पहचान है ना, इंटीग्रेशन का है। यस सर। यहाँ क्या लिखा हुआ? बंद सतह, एक बंद बना दिया। इंटीग्रेशन में मैंने 3 तरह का सिंबल बताया था, एक सिंपल, एक लिमिट के साथ, एक इस तरह क्लोज सर्फेस। यही इसी के लिए है कि गॉस थ्योरम में मेनली इसका यूज होता है। आगे भी हम लोगों को कई जगह दिखेगा ये, इसको पढ़ते इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, हिंदी में कहेंगे बंद सतह का समाकलन, बंद सतह का समाकलन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आप ये लिख सकते हैं, एक छोटा टुकड़ा अगर लेते हैं तो उसका एरिया क्या होता है? बोलो डीए। छोटे टुकड़े का एरिया क्या मानते हैं? डीए वेक्टर। एरिया वेक्टर बनाएंगे, इसमें तीर लगा देंगे, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। इस फाइव को आप इंटीग्रल फॉर्म में, समाकलन के रूप में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। कुल फ्लक्स हो जाएगा किसी बंद सतह का, इधर जो है सेम लिख देंगे। ये इक्वेशन जो है मैथमेटिकल फॉर्म कहलाता है गॉसेस थ्योरम का। इसका एग्जांपल देखिए, यदि किसी बंद सतह के अंदर
उपस्थित कुल आवेश मान लीजिए Q1 है, Q2 है, माइनस Q3 है, Q4 हो, तब हो सकता और भी हो, डॉट डॉट कर सर बहुत सारा तब कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो? विद्युत फ्लक्स गॉस के प्रमेय से कितना हो जाएगा? फाइव सबको जोड़ देंगे, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 डॉट डॉट नीचे है, जितने भी चार्जेस हैं सबको ऐड कर देंगे और नीचे डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन नॉट के मान से। जितने भी चार्जेस हो सकता है कि जितना प्लस हो उतना माइनस हो, ऐसा भी हो सकता है। यस जितना चार्ज प्लस में हो उतना ही माइनस में हो, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब इसका प्रूफ, थ्योरम जहां भी होता है, प्रमेय जहां भी होता है वहां प्रूफ दिखाना पड़ता है। प्रमाण हिंदी क्या बोलते हैं? प्रमाण, प्रूफ, प्रमाण। तो चलिए इसके लिए हम लोग गोला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गोला। गोले के छोटे टुकड़े पे विचार करते हैं, जिसका एरिया मानते हैं डी, इसके केंद्र पे मानते हैं Q चार्ज गोले की, त्रिज्या इसकी R है। एरिया वेक्टर की दिशा बताएंगे आपको, लंबवत बाहर की तरफ होगा। और इसी पे कोई बिंदु P लीजिए और यहाँ +1 चार्ज मानिए, तो प्लस प्लस के बीच रिपल्शन होगा। और यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी होगा। ई वेक्टर और डी वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। इतना पहले लिखिए यहाँ पे, माना कि R त्रिज्या, ये कैपिटल R इसमें वाला जो मानना हो मान सकते हैं, वाले गोले के केंद्र में प्लस Q आवेश है। इसके एक छोटे पार्ट पर विचार करते हैं। जिसका क्षेत्रफल क्या है दोस्तों? डी ए, अभी से मान लिखना है। तो डी ए क्षेत्रफल का विद्युत फ्लक्स निकालें। विद्युत फ्लक्स क्यों पहले पढ़े फॉर्मूला यही लगाए, छोटा टुकड़ा जहां भी लगे डी लगा देते हैं, इसका फ्लक्स भी डी फाई लगेंगे, हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। एक है डी ए है छोटा टुकड़ा का, फिर ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा लगाएंगे। थीटा देख सकते हैं आप फिगर के अंदर, सेम डायरेक्शन में एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री। तो डी फाई ई का मान आपने पढ़ा है किसी पॉइंट चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर इनटू dA। थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। डी ए वेक्टर होगा ना सर? यहाँ वेक्टर है। अब जब हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ सिर्फ इसका मान को दिखाया जा रहा है, सिर्फ मान को दिखाया जा रहा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/4 पाई नॉट को एक साथ लिखते हैं और dA/r² को एक साथ लिखते हैं, cos 0 को 1 लिखते हैं।
और 11th में दो तरह का एंगल पढ़ाया था, एक सॉलिड एंगल, एक प्लेन एंगल। मैंने आपको पढ़ाया है 11th में कि DA/r² सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है, जिसको d ओमेगा से डिनोट किया जाता है। इस साइन को भी ओमेगा पढ़ते हैं, d ओमेगा से डिनोट किया। d ओमेगा कहाँ से आया? ये DA/r², तो ये d ओमेगा कहा जाता है। ये जो है छोटा सा टुकड़ा, इस गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है, उसका नाम है सॉलिड एंगल। किसी गोले के सतह द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण, ये केंद्र है, केंद्र पर बनाया गया कोण ही ठोस कोण कहलाता है, d ओमेगा से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है DA/r²। ये 11th के पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन में ही पढ़ाया गया है। सॉलिड एंगल, ठोस कोण, जिसका फॉर्मूला DA/r², सिंबल ओमेगा, छोटा एरिया है तो d ओमेगा। अब लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पूरे गोले का कुल वैद्युत फ्लक्स, इसके लिए क्या करते हैं? छोटा के लिए मालूम है, पूरा के लिए निकालना हो तो इसके लिए हथियार इंटीग्रेशन होता है। जब बल सतह है, अब इसमें लिमिट डालना पड़ता है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट। क्या डाला है? अपर लिमिट और लोअर लिमिट। दोस्तों डी के साथ क्या है यहाँ पे? फाई क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मिनिमम मान कितना होगा? जीरो। मैक्सिमम मान फाई। ट्रायंगल दबाना। तो दोस्तों लिमिट्स की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। डी के साथ ध्यान दें क्या है? फाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मिनिमम फ्लक्स कहीं पे भी जीरो होता है और मैक्सिमम फ्लक्स को, अधिकतम फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं, इसलिए लिमिट जीरो से फाई पड़ा। यहाँ देखिए डी के साथ ये ओमेगा है, साइन को ओमेगा पढ़ते हैं। ये सॉलिड एंगल को दिखाता है, ठोस कोण को। तो ठोस कोण का न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू जीरो होता है और मैक्सिमम वैल्यू 4 पाई स्टेरेडियन होता है। 4 पाई स्टेरेडियन, सब 11th के यूनिट डायमेंशन चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे, पढ़ाए जाते हैं। ये 4 पाई क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल, ठोस कोण का कुल मान 4 पाई यूनिट इसका स्टेरेडियन होता है। अब इंटीग्रेशन करें, आपने क्या पढ़ा? इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, dy इज y, तो d phi इज phi। बहुत आसान इंटीग्रेशन है ये। अब आप इस साइड आए, d के साथ ओमेगा है ना, यस। इंटीग्रेशन d ओमेगा का होगा, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है। कोई मिल रहा है? देखो d के साथ ओमेगा है, कोई मैच कर रहा नहीं। जो मैच नहीं करता सबको बाहर कर देते हैं। q/4 पाई नॉट बाहर हो गया, बचा d ओमेगा, इसका ओमेगा होगा 0 और 4 पाई कुछ करेंगे, d छट जाए। फॉर्मूला नहीं पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला बताया गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, dy इज y, dz इज z, d phi phi, d ओमेगा ओमेगा। में देखो इंटीग्रेशन को मैंने समझाया था, इंटीग्रेशन है क्या? एक बड़ा लकड़ी हो, इसको छोटा छोटा पीस में कट दी, पूरी लंबाई x मान ली, हर छोटे पीस का लेंथ dx मानते हैं, dx ये सारा जितना टुकड़ा है सबको dx मानते हैं। सबको जोड़ देंगे तो फिर x हो जाएगा। जितना टुकड़ा है सबको जोड़ देंगे तो फिर x होगा कि नहीं होगा? जितना होगा। इतना सारा dx नहीं लिखना है तो एक साइन इंटीग्रेशन का देते हैं, एक dx लिखते हैं, इक्वल हो गया x, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, dy y। इसी तो जो भी है वो d कहाँ लगाया था? किसी भी चीज के छोटे टुकड़े के लिए।
उसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो बड़ा हो जाता है। इंटीग्रेशन का काम ये छोटा को बड़ा करना। डी फाई स्मॉल एरिया का फ्लक्स था, टोटल फ्लक्स पाई होगा। डी ओमेगा वही छोटा सा एरिया जो एंगल बना रहा है, और कुल एरिया 4 पाई बनाएगा। तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा डी फाई का फाई। इसके बाद इस फाई को हटा के पहले अपर लिमिट बैठाते हैं, बीच में माइनस देते हैं, फिर लोअर लिमिट बताते हैं। यहाँ भी वही करेंगे, ये जो कांस्टेंट है सेम उतरेगा, पहले अपर लिमिट, इसके जगह पहले ऊपर वाला, बीच में हमेशा माइनस, फिर नीचे वाला। इधर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई कैंसिल, फाई इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही ना प्रूव करना था। यस सर। सर पूरा बोर्ड यहाँ से लेके वहाँ तक खोजिएगा 5 नंबर पे, यहाँ से लेके वहाँ तक बीच में इसको नहीं लिखना है। वो यहाँ से गॉस थ्योरम से जहाँ शुरू किया हम, यहाँ से लेके वहाँ जी, तक 5 नंबर के लिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। एग्जाम्पल छोड़ भी सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट लिखना है, एक्सप्लेनेशन करना है, इसके बाद प्रूफ कर सकते हैं। बीच में एग्जाम्पल नाम भी नहीं चलेगा, लेकिन स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन एंड प्रूफ ये मस्ट है। ये क्या है? मस्ट। जब भी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, अगर आप 20 साल का क्वेश्चन उठा के देखिए, 10 साल जरूर मिलेगा। गॉस के फॉर्मेट को लिखकर उसे सत्यापित करें, उसे क्या करें, उसका प्रमाण दीजिए। थ्योरम क्या लिखना है? स्टेटमेंट लिखना है कि किसी बंद सतह का कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। इसकी व्याख्या के लिए मानते हैं यदि कुल आवेश Q हो किसी बंद सतह का, तो कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 गुना Q होगा, मतलब Q/ε0 होगा। पाई का फॉर्मूला हो गया Q/ε0। Q याद रखना है, ये कुल आवेश, यहाँ लिखा हुआ है कि कुल आवेश क्या है? Q है, कुल आवेश Q है। ε0 को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, हवा की विद्युतशीलता, जिसका एक फिक्स वैल्यू है। इसलिए इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना बहुत आसान हो जाता है। सिर्फ चार्ज निकाल के आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका मान तो फिक्स है, इससे आप डिवाइड कर दीजिएगा, सिर्फ चार्ज चाहिए। अगर मान लेते हैं चार्जेस Q1 Q2 माइनस, कोई कुछ माइनस में कुछ प्लस में, बहुत सारे चार्जेस किसी बंद सतह के अंदर, मान लो इस तरह का कोई बंद सतह है, इसमें कहीं Q1 है, कहीं Q2 है, कहीं -Q3 है, कहीं Q4 है। कुल फ्लक्स निकालना है, जितना भी चार्ज आएगा सबको जोड़ेंगे। सबसे पहले प्लस देंगे, माइनस है तो ब्रैकेट लगा दीजिए, लेकिन सबको जोड़ना है। सबको जोड़ के ε0 से भाग देंगे। इस तरह का ऑब्जेक्टिव भी रहता है, चार्जेस दिए जाएंगे अलग अलग और फ्लक्स निकालना रहता है, तो सबको जोड़ के आप ε0 से डिवाइड करेंगे। ऑब्जेक्टिव में भी सवाल, एक तो ये ऑब्जेक्टिव में ये फॉर्मूला फाई बराबर क्या फॉर्मूला होता है गॉस थ्योरम से, Q/ε0। इसी बात पर लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला गॉस थ्योरम से क्या होता है? क्या होता है? फाई बराबर Q/ε0। प्रूफ के लिए क्या किया? एक गोला लिया, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया, जिसका क्षेत्रफल dA माना, एरिया वेक्टर की दिशा लंबवत बाहर की तरफ होती है, केंद्र पे Q आवेश है। यहाँ पे अगर कोई बिंदु P है और P पे +1 चार्ज है, तो प्लस प्लस के बीच विकर्षण होगा, जिससे विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा लंबवत बाहर की तरफ होगी। तो पहले हम लोग ये जो छोटा सा टुकड़ा है उस पर विचार करते हैं। ये छोटा कोण यहाँ पे बना है, इसका नाम है ठोस कोण, इसको d से डिनोट करते हैं। ये एरिया dA है, इसलिए ये कोण भी छोटा सा बन रहा है। किसी गोले के सतह द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण को ठोस कोण कहते हैं। किसी गोले के सतह द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण को ठोस कोण कहते हैं। देखिए ये गोले का सतह ही है, ये केंद्र पे जो कोण बना रहा है वो ठोस कोण है। क्या है वो? ठोस कोण। इसको थोड़ा फ्रेश में कर देते हैं फिर से एक बार, फिर समझो इस फिगर को। फिगर सही सही बनाना है। बोले एग्जाम में 2 चीज चेक होता है, फिगर, कैलकुलेशन। फिगर गड़बड़ ना करें। एक गोला भी बनाइए, इस पे एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, यहाँ केंद्र पे चार्ज Q माने, इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए।
इसका एरिया डी है मानिए, एरिया वेक्टर लंबवत बाहर की तरफ तीर लगाइए। तीर किसमें लगता है? वेक्टर में लगता है। ये जो कोण बन रहा है इसको बोलते हैं डी ओमेगा। ये कोण यहाँ लिख देता हूँ डी ओमेगा, पूरे कोण ये पूरा कोण यहाँ तीर लगा दिए ना। यस ये छोटा टुकड़ा जो केंद्र पे कोण बना है, केंद्र का नाम वो लीजिए, त्रिज्या गोले का आर मानिए। ये क्षेत्रफल ऐसे दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक बिंदु पी लिए हैं, पी पे +1 चार्ज दिए हैं, तो प्लस प्लस के बीच क्या होता है? विकर्षण होता है। यही डायरेक्शन होगा ई वेक्टर का भी, यही फिगर है। तो सबसे पहले इस छोटे से टुकड़े का हम लोग फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स का सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा आपने, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। डॉट का प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताइए, ई डी ए cos थीटा। ई का ये मान आपको पढ़ाया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। डी ए रहने दीजिए, थीटा कितना है? 0 डिग्री। cos 0 का मान 1, डी ए बाई आर स्क्वायर को अलग कीजिए, डी ए बाई आर स्क्वायर को डी ओमेगा कहते हैं। ये ठोस कोण का फॉर्मूला होता है, ये भी 11th की ही पढ़ाई है, बिना 11th के 12th में होता है। तो डी ए बाई आर स्क्वायर को डी ओमेगा कहेंगे। तो ये छोटे से टुकड़े का निकला फ्लक्स हमको पूरे गोले का चाहिए, इसके लिए इंटीग्रेशन किया जाता है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, ये साइन इंटीग्रेशन का कहलाता है। इसमें दो लिमिट डालते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट। गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस के लिए होता है, यहाँ पे क्लोज बनाना है आपको। लोअर यहाँ पे डी के साथ फाई है, फ्लक्स डालेगा, मिनिमम फ्लक्स 0 होता है, मैक्सिमम फ्लक्स फाई। डी के साथ ओमेगा है, मिनिमम सॉलिड में 0 होता है, मैक्सिमम 4 पाई होता है। डी फाई का फाई होगा, डी ओमेगा का ओमेगा होगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 पाई कैंसिल, ये आंसर हो गया। सर ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि उसमें उसका अधिकतम मान 4 पाई? पढ़ाया था 11th में, प्रूव करके दिखाया था। आप लोग नहीं पढ़े 11th, हम अगले क्लास में पढ़ा देंगे सॉलिड। 4 पाई का मतलब हुआ कि वो क्यों आप इस पर पूरा जो भी एंगल पूरा जो वो पे जो पूरा कोण बन रहा है वो 3 डायमेंशनल फिगर है ना। यस सर, अगर जो है कि पूरी इतना देर का वीडियो कौन देखेगा? आधा घंटा हो गया। हाँ दिखाइए दिए तब क्या मतलब